फिर अगले दिन विक्रम कुछ लोगों को उस जगह खुदाई करने के लिए बुलाता है ताकि यह पता चल सके कि नीचे क्या है। जैसे ही एक आदमी सब्बल मारता है, नीचे से धुआं निकलने लगता है। उसे देखकर खुदाई करने आए लोग भूत भूत कहते हुए वहां से भाग जाते हैं। फिर विक्रम खुद खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करते करते वह गड्ढे में गिर पड़ता है। वहां विक्रम देखता है कि नीचे गुफा जैसी बना हुआ है। वह मशाल लेकर आगे बढ़ता है और देखता है कि गुफा के अंदर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं और पत्थर का एक शिवलिंग स्थापित है। फिर हम देखते हैं कि रामू गांव के कई लोगों को मार चुका होता है और अंत में खुद भी मर चुका है। गांव के सरपंच को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे सामने से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहां पास जाकर वे देखते हैं कि कुमार बेहोश पड़ा होता है और एक बच्चा रो रहा होता है। कुमार होश में आता है और बताता है कि कैसे रामू ने सबको मार दिया और आखिर में खुद को भी मार लिया। गांव वाले कहते हैं कि यह सब उस उल्का भूत की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ विक्रम को गुफा में किसी का कंकाल मिलता है जो हजारों साल पुराना होता है। टेंट के बाहर पुजारी की बेटी देवी आती है और विक्रम को रामू के बारे में सब कुछ बताती है। तभी रामू की माँ वहाँ आ जाती है और रामू के कुछ दिनों पहले के अजीब व्यवहार के बारे में बताती है। विक्रम कहता है, घबराइए नहीं, मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। फिर विक्रम रामू की लाश को देखने आता है। वहाँ पता चलता है कि रामू की मौत श्वास नली टूटने से हुई है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी के वश में था, क्योंकि जो भी उसके वश में होता है उसकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वैसी ही निशानी अब कुमार की गर्दन पर भी होती है और वह भी अजीब तरह का व्यवहार कर रहा होता है। जब विक्रम को यह बात पता चलती है तो वह कुमार को बेहोश करके वैन में भर देता है, लेकिन कुमार होश में आ जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ वसंता घर में अकेली होती है। वह नहाने जाती है, तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डरते हुए वह बाहर निकलकर देखती है, तभी वहाँ कुमार आ जाता है और जबरदस्ती उसे उठाकर दूर खेतों में ले जाता है। उसे ले जाते हुए सरपंच का बेटा देवा देख लेता है और वह यह बात सारे गाँव वालों को बता देता है। अगले पार्ट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर बताइए।